Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today this is Debanjana Chanda. First of all, subscribe to my YouTube channel if you haven't done yet. And let's begin the video with the most important topic. Let's crack this cat. So freshers are eagerly waiting for this video I think. So I am with this video. तो आज हम डिस्कस करेंगे few steps, few tricks to crack CAT. So CAT, what is CAT? CAT is the continuous assessment test, the first assessment test in VIT. जो तुम्हारा फर्स्ट एग्ज़ाम है VIT का, उसके बाद CAT 2 आएगा जो तुम्हारा सेकेंड एग्ज़ाम होगा VIT का, उसके बाद FAT आएगा, द फाइनल असेसमेंट टेस्ट, वो होगा तुम्हारा एंड एग्ज़ाम थियोरी का. सो लेट्स get to know what are the tips and tricks to crack CAT. तो CAT के बारे में many freshers are requesting me to tell some tricks DM पे and like calling me etc कि दीदी कुछ बता दो, दीदी कुछ बता दो. So first of all let me tell you why they are so much like कि दीदी बता दो. So being a 9-pointer, many of them thinks that maybe ये दीदी कुछ बता देगी so I'll be a 9-pointer. So तो मैंने सोचा कि let's share some of the tips and tricks which I followed in my first year. So I got 9.04 CGPA in the whole first year. So first tip will be do not miss the last few classes. So many of them might think that ठीक है भाई CAT आ रहा है, नहीं जाते हैं क्लासेस, चिल मारते अपने रूम में, थोड़ा नोट्स बना लेते, पढ़ाई कर लेते, पूरे मंथ्स तो कुछ पढ़ाई किया हुआ है नहीं मैंने, तो थोड़े लास्ट के 1 वीक ही पढ़ाई कर लेते. बट यहाँ ही तुम गलत हो जाते हो. तुम्हें लास्ट के 5-6 क्लासेस बिल्कुल नहीं मिस करने. 9-pointer तो अभी कुछ होता नहीं है, तुम्हारा अटेंडेंस वैसे ही कुछ एकदम you have to make your attendance 75. So try not missing out the last few classes because teachers give very important notes, questions or blueprint of the क्वेश्चन पेपर. सो तुम ये भी सोच रहे होगे कि माई फ्रेंड्स विल टेल मी और माई क्लासमेट विल टेल मी. ऐसा कुछ नहीं है. फ्रेंड्स सब एक जगह पे. दे लिटरली दे आर सो सेल्फिश अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल स्टफ दैट दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग विच इज लाइक सो इम्पॉर्टेंट हैपेंड इन क्लास रिगार्डिंग द एग्जाम. So it's better that you be self-sufficient, you go like self-independent and you go to the class, attend the class and listen and just out the important things sir or ma'am told you. So this is the first important trick or tip I would suggest being your senior, and that's what I can say. The second most important thing, that try to have great relation with your teacher. So like देखो, there are few faculties whom you know like they are blacklisted. ठीक है, तो मतलब तुम्हारे सीनियर्स ने बोला होगा या तुमने कहीं से सुना होगा कि भाई ये फैकल्टी ब्लैकलिस्टेड है, तो अब कुछ कर तो नहीं सकते तुम उसका. सो इट्स बेटर टू हैव ग्रेट रिलेशन. मस्का मार लो भाई, एकदम मस्का मार लो, उसके साथ बॉन्डिंग बना लो यार. उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पूरा मतलब जो है वो बोलो. बट यू नीड टू हैव गुड रिलेशन विथ योर टीचर बिकॉज योर टीचर इज द वन who will give you the marks. So you need to have great relation with the faculty. Do not go and argue with the faculty. Do not go and fight with the faculty for any reason, even if it is correct in by your side. मतलब अपने साइड से अगर तुम उसको लग भी रहा है कि नहीं भाई करेक्ट है, मैं लड़ूंगी या लड़ूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. बिकॉज एक तो दे आर एल्डर दैन यू. सो ठीक है, तो वो जो बोलेंगे दैट विल बी करेक्ट ऑफ कोर्स. सो नहीं लड़ना है, बस सुनना है. तुम भाई छोटे हो, और फिर उससे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो ताकि even if you want 1 or 2 marks to get passed or something, they will help you. और आगे जाके भी in future if you need that faculty for some research purpose or any purpose, they will help you. ठीक है, क्योंकि they will know that कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है, उसको पढ़ना है etc etc. तो
एक अच्छा रिलेशन बना के रखो, ठीक है। और फिर ज़्यादा भी मत कि एकदम मतलब भाई ओवर कर रहे हो तुम कि समझ जाए, तो मतलब ऐसा करो कि आइदर स्टे क्वाइट और डोंट फाइट, लाइक दैट। फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज प्रिपेयर नोट्स। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट डू दिस। भाई ठीक है कर लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, फ्रेंड के नोट से पढ़ लेंगे, भाई लास्ट मिनट तुम्हें कोई कुछ नहीं देने वाला। मेक योर ओन नोट्स। एटलीस्ट formulas जो होंगे like in maths or in chemistry or in any of the thing, if you have formulas, jot it down in one sheet of paper. That last minute revision will help you a lot before exam. मतलब जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठोगे, जब तुम्हें पैनिक हो रहा रहेगा, you are not in the situation कि तुम पूरा बुक उठा के पढ़ लो, तभी ऐसा नहीं होता। You need to have a notes, a proper notes जहाँ पे formulas लिखे होंगे, like if you have 20 formulas, वो formulas लिखे होंगे and you will like देख लिया, हो गया, डन, ऐसा। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो जितने भी फॉर्मूलाज है, अभी कैट 1 इज क्लोज्ड बुक, सो योर कैट 1 विल बी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड और थियोरी बेस्ड, और अगर कुछ प्रूफ्स है, थियोरम्स है, वो सब। सो इफ़ यू आर हैविंग फिजिक्स वगैरह, देन देयर आर मेनी प्रूफ्स और थियोरम्स विच यू नीड टू प्रैक्टिस 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही आने वाला है, वही आएगा पेपर में। 1-2 तो थियोरम डायरेक्टली आ जाएगा। एंड देन थियोरी में यू नीड टू प्रिपेयर द थियोरी। रटो मत, बस समझ के लो क्या है, देन यू कैन राइट इन इंग्लिश, उतनी तो इंग्लिश आती ही है। एंड देन बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। बाकी डू अ ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। वट एवर क्वेश्चन योर टीचर हैव डन इन द क्लास, उसको वापस से करो, खुद से करो। सारे क्वेश्चंस मत करो, कुछ क्वेश्चंस करो, क्योंकि टाइम उतना नहीं रहता। केमिस्ट्री वगैरह में यू नीड टू हैव दिस हैबिट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, लाइक जो ऑर्गेनोमेटल्स है या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके चार्ज के हिसाब से, या जो भी है उसके हिसाब से उसको अरेंज करने का वो आना चाहिए। थियोरी बहुत अच्छे से आना चाहिए, एकदम पूरी थियोरी पढ़ लो। एंड ऑल्सो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस सेम 1 वॉट एवर सब्जेक्ट्स आई हैड, उसमें नोट्स है कुछ टीचर्स के, तो यू कैन रेफर दैट टू। आई विल बी अटैचिंग द वीडियो लिंक इन द आई बटन. Then the fifth point will be from your syllabus, whatever syllabus coming to your exam, ask your teacher to give a blueprint. तो अगर लास्ट तक तुम्हारे टीचर ने कोई blueprint नहीं दिया होगा, उनको बोलो कि टीचर फर्स्ट जितने भी मार्क्स का पेपर है 50 और 30, आर्स इज 50, तो अगर 50 मार्क है तो 5 क्वेश्चन कुछ से टॉपिक से आने वाले, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले। आस्क योर टीचर टू गिव अ ब्लू प्रिंट ऑफ द पेपर। मोस्ट ऑफ द टीचर गिव इट, बट कुछ टीचर्स नहीं देते, तो आस्क देम टू गिव इट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज तुम पेपर लिखने जाओगे, तुम्हारा ही लॉस है, तुमने नहीं पूछा था, ठीक है। उसके बाद इफ योर टीचर इज नॉट दैट गुड इन प्रोवाइडिंग नोट्स और न्यूमेरिकल्स और एक्सेट्रा, देयर इज द कोर्स पेज इन वीटॉप, तो वहाँ पे जाके रेफर अदर टीचर्स नोट्स। अगर तुम्हारे फ्रेंड ने कोई XYZ टीचर बोला है, उसके नोट्स है वहाँ पे, उसको डाउनलोड करो, उससे पढ़ो। तुम्हारे स्लॉट के नोट्स ही पढ़ना, दूसरे स्लॉट्स के नोट्स जाके मत पढ़ना। सो अपने स्लॉट्स, क्योंकि कुछ उनमें से कोई एक टीचर विल मेक योर पेपर, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि तुम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस रखो कि दूसरे टीचर्स का भी। एंड देन सेवेंथ पॉइंट विल बी, इफ योर टीचर हैवेंट गिवन यू एनी नोट्स एंड तुम्हें कोई नोट्स कोर्स पेज में भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं करने मिल रहा, देन आस्क योर फ्रेंड्स दैट देयर टीचर हैव गिवन देम सम इंपॉर्टेंट नोट्स, बिकॉज few of the teacher upload their note on MS Teams which is accessible to the person who is in their class. तो तुम्हारे फ्रेंड्स, रूममेट्स, उनसे थोड़ा उन पे नज़र रखो कि वो भाई कहाँ से पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में जा रहे हो, दूसरे को उसमें नज़र रखो लैपटॉप पे, भाई कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें लगा कि दे आर स्टडिंग फ्रॉम सम डिफरेंट नोट्स एंड दे आर गुड, आस्क देम, गो एंड आस्क देम कहाँ से पढ़ रहे हो, दे विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, वेरी इजी, ठीक है। Try making relationship with new people so that you will get a bunch of notes and important questions which will help you in the Cat 1, Cat 2, FAT and Lab FAT, everything. Then 8th point will be, do not practice the previous year question papers. सारे बच्चे गलती करते हैं. Many of the people watching this video right now will be questioning me कि भाई दीदी क्या फालतू बोल रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात होगी या जो भी है. बट पर्सनली आई थिंक तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करोगे
या दूसरे स्लॉट के क्वेश्चन पेपर करोगे उठा के, सो यू विल बी मोर डीमोटिवेटेड, क्योंकि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आया ना, तुम्हें डीमोटिवेशन होगी फॉर श्योर. यू जस्ट नीड टू लुक कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, इसके फॉर्मूलाज मेरे पास है, अब इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूंगी. ना कि बैठ के तुम कर रहे हो, तुम्हारा 5 टॉपिक बचा है एंड यू आर स्टिल इन टू द 2 टॉपिक, प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग योर टीचर्स, फ्रेंड्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट बाकी 5 टॉपिक्स आर रिमेनिंग. Don't do like that. First of all, cover the whole syllabus, write the formulas, and then if you have a lot of time, then you can practice the previous year question papers. And if you are not able to do that, do not get demotivated. That's all I can say, because motivation, patience and your courage is the thing you need for CAT examinations, because people get demotivated and leave the question or do not attempt the question. ये नहीं करना भाई, सब कुछ में कचरा लिखो, जो लिखो लिख के आओ, कुछ तो लिख के आओ. कुछ नहीं आता, मैगी की रेसिपी लिख के आ जाओ, बट लिख के आओ पेपर में. फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड नहीं आता छोड़ दो, थर्ड पे जाओ, थर्ड आता होगा, कुछ तो आता होगा पेपर में, फोर्थ फिफ्थ लिखो, फिर फर्स्ट पे आओ. नहीं समझ आ रहा, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आजू बाजू की थियोरी लिख के आ जाओ. इफ द टीचर इज गुड, दे विल गिव यू सम मार्क्स, एट लीस्ट सम मार्क्स. सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन. ये मेरा होगा 9th tip. Do not leave any question in the CAT examination. Try attempting each and every question. Even if you don't know, write something related to the question. Social में लिख के आ जाता है ना, रामायण पूरी पता नहीं क्या क्या, वो करके आना. फिर 9th point मैंने जैसे बोला, do not leave any question up. 10th point will be YouTube is your best friend. You get the blueprint of the paper. If not blueprint, you have the syllabus for the examination. Type the topics in YouTube, on YouTube, and then you will get some related videos. Just watch them. If you need some suggestion of YouTube channels, you can DM me of the particular subjects which I preferred during my time, and then you can refer to them. And YouTube is your best friend. YouTube पे सब है, तो भाई तुम्हें इतनी फैसिलिटी मिली है तो यूज़ कर लो. सो बेटर देन रीडिंग बुक्स, यू कैन गो टू यूट्यूब, जल्दी जल्दी में वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर. सो दैट्स इट. और फिर लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डो नॉट कॉपी और चीट और टेक एनी छोटा मोटा माइक्रो जेरोक्स, मिनी जेरोक्स in the examination, because first point, if you get caught, you are debarred. तो फिर मतलब तो तुम गए भाई, तुम्हारी जितनी प्रिपरेशन जो है सब पानी में गई. 2-4 कॉपी तुम्हें फॉर्मूला मिल भी जाएगा तो उससे क्या ही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है. दूसरी चीज, एक टेंशन रहता है पूरे एग्जाम में कि यार आई हैव दिस पेपर, कोई आ गया इन्विजिलेटर चेक करने, तो ना वो एक टेंशन रहता है. यू आर नॉट फोकस्ड इन योर पेपर. तो for that, avoid doing all those stuff, because एक तो embarrassment होती है and people come to check for sure. First day नहीं आएंगे, second third day ज़रूर आएंगे. So avoid cheating in any of the examination in VIT, because they have a very good checking etc thing. So that's it for the video, and all the best for your CAT examination and the examination ahead. So do not worry, chill मारो. We also did our CAT and अभी मेरा फैट आ रहा है, मैं बिल्कुल चिल नहीं मार रही, बट आई एम सेइंग यू टू चिल मारो एंड फोड़ो अपने कैट को, फोड़ के आओ. बेंच को मत फोड़ के आओ, कैट पेपर को फोड़ के आओ. सो all the best guys, and thanks for watching this video. Share this video to your friends and VIT mates. So bye bye, and subscribe to my YouTube channel, like, share the video, and do not forget to watch the VIT playlist for other most amazing videos. Bye bye.